हालेलुया। यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। हम बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ सलातीन की पहली किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक और दूसरा सलातीन उसका 8वां बाब उसकी 7वीं आयत से 15वीं आयत तक जल्दी से निकालिए। अगर हवाले पहले से आपके पास सिलेक्ट हैं तो पहला सलातीन 19वां बाब, दूसरा सलातीन 8वां बाब, दूसरा सलातीन उसका 8वां बाब, 7वीं आयत से 15वीं आयत तक। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। क्या सब तैयार हैं? आमीन। 19 बाब आए थे। हालेलुया। बजी थोड़ा साथ हो गया। तेरा शुक्र। 19वां बाब, पहला सलातीन और 15वीं आयत से 17वीं आयत तक। आमीन। खुदावंद ने उसे फरमाया, तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा और जब तू वहां पहुंचे तो तू हिजाइल को मसा कर के आराम का बादशाह हो और नमसी के बेटे याहू को मसा कर के इसराइल का बादशाह हो और अबील महुल्ला के अलीशा बिन साफत को मसा कर के तेरी जगह नबी हो। और ऐसा होगा कि जो हिजाइल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। खुदावंद तेरे जिंदा पाक कलाम का पढ़ा सुन जाना हमारे लिए बारिश से। आमीन। दूसरा सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ेंगे, 12वीं आयत से। और हिजाइल ने कहा, मेरा मालिक रोता क्यों है? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं उस बदी से जो तू बनी इसराइल से करेगा आगाह हूं। तू उनके कलों को आग लगाएगा और उनके जवानों को तहतीक करेगा और उनके बच्चों को पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा और उनके बच्चों को पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा और उनकी हामला औरतों को चीर डालेगा। इस्राएल ने कहा, तेरे खादम की जो कुत्ते के बराबर है हकीकत ही क्या है जो वो ऐसी बड़ी बात करे? अलीशा ने जवाब दिया, खुदावन ने मुझे बताया है कि तू आराम का बादशाह होगा। फिर वो अलीशा से रुखसत हुआ और अपने आका के पास आया। उसने पूछा, अलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने जवाब दिया कि उसने मुझे बताया कि तू जरूर शिफा पाएगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने बालापोश को लिया और उसे पानी में भिगोकर उसके मुंह पर तान दिया, ऐसा कि वो मर गया और हिजाइल उसकी जगह सल्तनत करने लगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। आज ये पिछली बार इसका अनुमान मैंने बताया था। क्या नाम था मजमून का? मसा मुंतकिल होता है। मैं किससे पूछता? मेरा मुंह दो उधर है। थोड़ा सा ख्याल किया कर, मैं जिससे पूछा करूं उससे। इससे पता क्या होगा? आप सबको बरकत मिलेगी और जिससे पूछा जा रहा अगर उसको नहीं ना आता तो ये भी पता चल जाए कि उसको नहीं आ रहा, और जिसको आ रहा है वो खामोश रहे ताकि उसको बाद में मौका मिले। खुदावंद आपको बरकत दे। मसा मुंतकिल होता है। आमीन। मसा मुंतकिल होता है। पिछली बार हमने 16 तारीख को 16 तारीख ना, पिछले इतवार क्या तारीख थी? 12 तारीख को जो हमने मैसेज दिया था मसा मुंतकिल होता है, पहला पार्ट था और आज इसका दूसरा पार्ट है। आमीन। इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, मादरे चाहता हूँ ये बाइबल भाई शरून के लिए लेके आया था। मिसिस क्यों देनी थी आपको? उसके पास नहीं है। चलाओ शाबाश, ये लो बाइबल। तो बाद में ले लेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। क्योंकि मैं देख रहा था सारे बाइबल खोल के देख रहे हैं और वो मेरी तरफ देख रही थी। तो जिसके पास बाइबल है वो ज़रूर खुदा के कलाम को साथ लाया करे और पढ़ा करे ताकि खुदा की मोहब्बत में और बढ़े। आमीन। अब जो खास बात है वो उसको लेना हमने 17वीं आयत को। पहला सलातीन 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत है, बड़ी खास। लिखा है, और ऐसा होगा, ये ज़मानों को जरा अपने ज़हन में लाना है।
होगा मुस्तकबिल। नबी ने नबूवत कर दी है, ये खुदावन ने मुझे बता दिया है, ऐसा होगा, आने वाले दौर में ऐसा होगा, जो हिजाइल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इसराइल सॉरी आगे नहीं जा रहा। आमीन। अब कितने बादशाह हैं? हिजाइल और याहू दो, अलीशा नबी। अलीशा नबी है और ये किसको पेश कर रहा है? दुल्हन को पेश कर रहा है। अलीशा किसको पेश करता है? और जो हिजाइल की तलवार है, तलवार किसको पेश करती है? आज जो दुनिया के बादशाह हैं उनके पास कौन सी तलवारें हैं? उनके पास नाइट्रोजन बम है, उनके पास एटम बम है। ये क्या है? ये उन बादशाहों की तलवारें हैं। कभी आज के बादशाह को देखे वो पैंट कोट पहना और इस तरह तलवारें उन्होंने बयान में डाली हो? वक्त के साथ साथ मुकाम चीजें। हाँ जी बैठ जाए, खुदावंद आपको बरकत दे। सब तशरीफ रखें। मैसेज जब पढ़ लिया जाता बैठ जाया करें, मैं ना भी कहूँ, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। तलवार एटम बम है, नाइट्रोजन बम है, और ये जहां पर भी गिरता है तकरीबन पता नहीं कितने किलोमीटर तक ये जमीन को जला देता है। यस। और नागासाकी और हिरोशिमा में जब बम गिराए गए थे तो सुना है कि वहां पर आज तक बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं और वो जमीन पीतल की तरह जल गई है। पीतल की तरह वो जमीन जली हुई है। अगर अब काफी ज्यादा सुपर पावर मुल्क हैं जिनके पास पता नहीं कितने ज्यादा ये बम बने हुए हैं, तो वो जब गिराएंगे तो दुनिया में क्या होगा? जमीन फट जाएगी। जमीन के नीचे भी पानी है, जमीन के ऊपर भी पानी है, और जमीन 7 खित्तों में 7 बड़े आज़मों में समंदर के ऊपर खड़ी है, और 7 बड़े आज़मों पर जब ये बम गिराए जाएंगे तो ये जमीन फट जाएगी और पानी फट जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, और फिर ये जमीन एक पहाड़ की सूरत बन जाएगी। आमीन। हिजकियेल की किताब पढ़ेंगे, सॉरी ज़करिया की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बात मिलेगी। हालेलुया। और जो एजबल है वो रोम को पेश करती है, और रोम गढ़ है किस चीज का? जो 7 पहाड़ों पर ये मुल्क रोम आबाद था। ये मुखालफे मसीह की जगह है, और यहीं से खुदा के खिलाफ मंसूबे बनाए जाते हैं, तहरीरें लिखी जाती हैं, और दुनिया में काम शुरू होता है। और इसको पॉप इसकी पुष्टपनाही कर रहा है। उसके बाद है अखीयाब। अखीयाब किसका बादशाह था? इसराइल का। और ये अब किसको पेश करता है? अमेरिका को। अमेरिका और इसराइल इकट्ठे ही हैं। आमीन। अमेरिका और इसराइल इकट्ठे ही हैं। आमीन सर। अब देखो, ये मैं आपको कोई आज की खबरें नहीं सुना रहा। ये 1964 में, कब? 1964, और अब क्या है? 2023। कैलकुलेशन कर लेना और आपको पता चल जाएगा कितने साल बनते हैं। आमीन। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब चली जाती है, 40 से ऊपर हो जाते हैं। इतने साल पहले ब्रदर ब्रानम ने नबूवत की थी। आमीन। क्या की थी? नबूवतें की थी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। आमीन। एलिया आसमान पर उठाया गया। यस। एलिया की चौथी खिदमत और एलिया की रूह नबी के अंदर आ गई। आमीन। 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 नबी के अंदर आ गई, और एलिया उठाया गया तो एलिया का जो शागिर्द था, अलीशा था, जो जमीन पर था, एलिया को हुक्म हुआ था, मैं साथ साथ पिछला भी थोड़ा सा कर रहा हूँ, एलिया को हुक्म हुआ था कि तूने इन तीनों को मसा करना है। किस किस को? इज़राइल को। वापस जा रहा है उससे मसा कर कि वो कहाँ का बादशाह हो? अराम का। और
याहू को मसा करके वो इसराइल का बादशाह हो। और किसे मसा करना था? अलीशा को मसा करना था। लेकिन उसने क्या किया? उसने सिर्फ आसमान पर उठाए जाने से पहले उसने सिर्फ और सिर्फ अलीशा को मसा किया। जब आप किसी को मसा कर देता है रूहानी बाप, तो वो उस शिगिर्द के अंदर होता है। आज बिलीवरों में ये बात है, खुदा के कलाम का गहरा मुकाशवा है कि हमारे अंदर डबल मसा है, दोहरी रूह काम करती है। यस। अगर हमारे अंदर एलिया का मसा और एलिया का रूह काम ना करे तो हम औरतों पर बनादी करना बंद कर दें। गॉड ब्लेस यू हम औरतों सर। पर बनादी नहीं करेंगे। आमीन। लेकिन बड़े बड़े बिलीवर्स अपने घर तबाह कर चुके। यस आमीन। वो इन चीजों को अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं रहना रह, नहीं रहना जितने जाना चाह। गॉड ब्लेस यू सर। गॉड ब्लेस यू। कलाम आ गई या तू आ गई? क्या रोटी का आगे नहीं देगी तो मैं रोटी नहीं खा सकता? बाजार बड़े, हर तरह का खाना मिलता है। जो पहली कलीसिया का प्याम्बर था, नबी था, पालूस रसूल, उसकी भी कोई बीवी नहीं थी। उससे पहले जो पतरस था, उसकी बीवी थी, उसने बीवी छोड़ दी। आमीन। किसके लिए? खुदा यीशु मसीह के लिए। अब आप लोगों ने किस किस को छोड़ा, पहले ये भी ज़हन में रखना। साथ साथ ये बातें चलेंगी। उन्होंने बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए और कहा खुदावंद यीशु मसीह से, ऐ खुदावंद यीशु, हमने तो तेरे लिए अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा? खुदावंद ने फरमाया, अच्छा तूने मेरे लिए बीवी बच्चे छोड़ दिए हैं, जमीन पर भी तुझे 100 गुना, आसमान पर तू आसमान की बादशाहत में मेरे इर्द गिर्द बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। तुम्हारे साथ मेरा आमीन। वादा। आमीन। जो दुल्हन है, इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ 12 शिगिर्द करेंगे। और जो दुल्हन है वो यीशु मसीह के साथ बैठकर सबका इंसाफ करेगी। आमीन। बताओ फिर दुल्हन आ गए या शिगिर्द आ गए? अपना मुकाम चेक करो। इसराइल खादम है, आप खादम नहीं है, आप दुल्हन हो। दुल्हन के पास पूरे गुच्छा चाबियों को होता है, हर चीज नौकरों के पास नहीं होती। तिजोरी की चाबी दुल्हन के पास होती है। दुल्हन है आप, और नौकरों वाले काम ना करें, ना अपने आप को नौकर समझा करें, क्योंकि जो अलीशा है वो दुल्हन है। आमीन। किसको पेश करती? सारी दुनिया में से जो खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, जो जमीन पर अब बादशाही कर रहे हैं। खुदा ने उनको ये बादशाही है कि फैसले करने, बदरूहों को निकालना, ये फैसले हो रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, यीशु के नाम से निकल, छोड़ इसे, वो चलेगी। बीमारी नहीं जा रही, दुआ करवाई, यीशु के नाम से ये बीमारी चले जाए। ये जमीन पर खुदा के बेटे बेटियां, खुदावंद की दुल्हन राज कर रही है। हालेलुया। इसलिए याहू को मसा किया गया था कि तू इसराइल के बादशाह को, जो खुदा के खिलाफ काम करता था, उसे खत्म कर देगा। वो है अखियाब और उसकी बीवी थी एजबल। इन दोनों को तूने खत्म करना है। उसने किया था। याहू जब उस औरत के पास गया जो मौजूदा अखियाब की बीवी, बादशाह की बीवी थी, तो वो कंघी करके, काजल लगा के आंखों में तो कंघी कर रही थी। तो पिछली बार भी ये बात मैंने बताई थी। जो औरतें, जो लड़कियां, क्या से बोलते हैं, मस्कारा, ये काला काला लाइनर, एक लाइन बना लेती ना, यहाँ आंखों के ऊपर और यहाँ पर आंखों के ऊपर और यहाँ पर ऐसे। ये शैतान की लाइन है। शैतान ब्लैकनेस को जाहिर करता है। मेरी बात को अपने पल्लू के नहीं, अपने दिल में बांध लें। जितने दिन जितने महीने आप मुंह धोएं और मुंह पर कुछ ना लगाएं। शीशे में अपना मुंह देख लेना, तस्वीर बना के रख लेना, और जब बहनें ये तैयार होती हैं, काला मुंह कर लेती हैं, मैं माफी चाहता हूं, तो
पता चलता है कि इनके अंदर कोई है। उनका देखना बदल जाता है, उनका चलना बदल जाता है। आम दिनों में देखो वो कैसे चलती है, और जब तैयार होने के बाद चलती है तो कैसे चलती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू सर। इसलिए मैं आपसे नहीं डरता, मैं तो आगे से डरता हूँ। गॉड ब्लेस यू सर। आमीन। लिखा ये जो ज्यादा उस्ताद बनते हैं ये ज्यादा सजा पाएंगे, क्योंकि उनको मैंने बड़ा मौका दिया है। खुदा की तरफ से हमें बड़ा मौका है बोलने का। अगर हम ठीक नहीं ना बोलते, हमारी बोलती बंद कर देगा, हमारा अजर खत्म कर देगा। हम इसलिए नहीं बोले कि आपको मना लें आज, हम इसलिए बोलें कि आपको अंदर से काट दें जो बुराइयां आपके अंदर पाई जाती है। इसलिए बोलते हैं ताकि आप जब दोबारा से पैदा हो जाए खुदा में तो नई मखलूक बन जाए। आमीन। फिर आपकी जिंदगी खुदा में हो। इन आखिरी दिनों के बारे में ब्रदरगानों ने नबूवतें की हैं। Yes, और amen. लिंक कहां से दिया था? याहू का, हिजाईल का और अलीशा का। ये लिंक लेकर मैसेज दिया और उस मैसेज में नबी ने नबूवत फरमाई कि लिख लो। इन आखिरी दिनों में एक कौम है जो अमेरिका और रोम को मारेगी। वो कौन है? याहू। और याहू मौजूदा रूस है। लिख लो अपने दिल में ये बात। जब भी खबरें सुनोगे रूस आपको टॉप पर नजर आएगा। रूस किसको मारेगा? अमेरिका को और रोम को। रोम को मारने का मतलब है पोप का इख्तियार हाथ में लेना। मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ये किसने कहा है? खुदावंद यीशु मसीह इस बंदे के अंदर होकर बोला है। नबी के मुंह से खुदावंद का पैगाम है। और खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है तब बेदखल वापस नहीं लौटता। अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए ये नबूवत हुई थी सालों साल पहले। ब्रदर बानो ने जो ये नबूवतें की थी कि उस दौर का जो याहू था वो किसको मारेगा? वो इस्राएल के मौजूदा बादशाह जो खुदा के खिलाफ है, और उसकी बीवी को मारेगा जो रोम को पेश करती है। और वहीं से बादशाह नबी ने लिंक दिया है कि आखिरी दौर में रूस याहू होगा और मौजूदा याहू जो रूस है वो किसको मारेगा? अमेरिका और रोम को मारेगा। ये नबूवत पे नबूवत कर रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। आमीन। हमारे अंदर नबूवत की रूह है। हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं। यीशु मसीह कौन है? आमीन। आमीन। ये यीशु मसीह है। मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ कि यीशु मसीह ने इस नबी के अंदर होकर ये नबूवत की थी। मैं ऐसी नबूवत जो हो चुकी है उसी को दोबारा आपके सामने नबूवत कर रहा हूँ ताकि आप सुनकर आगे पहुंचाए कि आखिरी दिनों में क्या होगा। और थोड़ी देर खबरें भी सुन लिया कर, लेकिन सही खबरें इंडिया की जो सही खबर देते हैं। हालेलुया। फिर हिजाईल, ऐ मेरे मालिक तू क्यों रो रहा है मेरी तरफ देखकर टिकटिकी बांध के? हिजाईल अलीशा से कहता तू क्यों रो रहा है मेरी तरफ देख के? कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि तूने बहुत गंदे काम करने आने वाले वक्त तू बड़े गंदे काम करेगा। मैं देख रहा हूं तू पता नहीं कितनी औरतों के चीर रहा उनके पेट, और उनके अंदर पेट से बच्चे गिर रहे हैं। तू उनके कत्ल करेगा। मैं देख रहा हूं रूह की आंख से। तू इस तरह करेगा। उसने कहा मैं जो कुत्ते के बराबर हूं। एक कुत्ता क्या किसी को काटेगा? मैं तो एक कुत्ते के बराबर हूं और तू नबी खुदा के खादम मेरे बारे में ऐसी बातें बता रहा है। कहता मुझे ये खुदा ने बताई है। मैं भी आपसे कह रहा हूं ये नबी ने मुझे नहीं बताई, ये नबी के वसीला से खुदा ने हम तक बातें पहुंचाई हैं। आमीन। और लिखा है हिजाईल एक कुव्वत है और वो मशरिक का बादशाह है। तो मशरिक का बादशाह कौन है? मशरिक का बादशाह चीन,
कौन है? चीन है मशरिक का बादशाह। चीन आज सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी में आगे है या नहीं है? यस सुपर पावर है कि नहीं है? यस। और इजराइल क्या करेगा? बच्चों को पटक पटक कर मारेगा। पटक कर क्या मारना होता है? छोटे से बच्चे को ना ऐसे उल्टा करके टांग से पकड़ना और ऐसे घुमा के सर मारना, और इस तरह जैसे केले का कुचूमा निकल जाता ना, इस तरह। आमीन। तो इजराइल कौन है? इजराइल चीन है। याद रखना अपनी इन बातों को। तो चीन और रूस मिल जाएंगे। याहू क्या काम करेगा? अमेरिका को और रोम को खत्म करेगा। अमेरिका सारी दुनिया में टॉप पर जा रहा है, हर चीज में टेक्नोलॉजी में टॉप पर जा रहा है। रूस एक दम से उभर आएगा और उभर चुका है। आप खबरें सुना करें। आपको आज के मैसेज के बाद मैं रिकमेंड करता हूं कि आप खबरें सुनें। थोड़ा सा टाइम 10 मिनट 20 मिनट लाजमी खबरें सुना करें, बस ये बातों के लिए कि रूस के बारे में खबरों वाले क्या कहते हैं, चीन के बारे में क्या कहते हैं, ईरान के बारे में क्या कहते हैं, इसराइल के बारे में क्या कहते हैं, आपको सारा पता चल जाएगा। जो पुराने यादनामे में से कहां मौजूदा मैसेज निकाल रहा है नबी। आमीन। हालेलुया। दुल्हन अलीशा है और नबी कहता है अलीशा मजबूर करेगी। कौन? अलीशा दुल्हन है। सारी दुनिया में खुदावन की मुकद्दस नस्ल है, कौम है रूह के एतबार से, और वो इन दो बादशाहों को मजबूर करेगी। हालेलुया। किसे मजबूर करेगी? दो बादशाहों को, रूस को और चीन को मजबूर करेगी। आप नेट पर देखें, चीन में, रूस में, जापान में सबसे ज्यादा मसीहियों के साथ बुरा सलूक हो रहा है। पाकिस्तान में, ये हमारे बिल्कुल करीब है, ये मक्का कॉलोनी। पता है आपको मक्का कॉलोनी में क्या हुआ है? कमरे में सुन लिया करो, जला दिया चर्च। लगी समझ? कितना के दूर है को दूर? भैया हमारे पास हुआ है, हमारे पास हुआ, हमारे घर हुआ है। खुदा का घर जलाया ना, कलीसिया कोई भी है वहां पर खुदा का कलाम ही पढ़ा जाता है ना। इस बात को लेना हमने, वहां पर खुदा के कलाम की जगह की मतबा की बेरुखी की गई, जला दिया गया। जरा थोड़ा सा टाइम ना गानों गुनों से भी हटा लें। ये गाने गुने ऊपर यसुन से आपसे गाने नहीं सुनने, ड्रामे नहीं सुनने। यसुन से ने कितने ड्रामे देखे, किस ड्रामे में तलाकें ज्यादा हुई, किस ड्रामे में मियां बीवी मिल गए। आजकल बहनों का फोकस इस पर ही है। ड्रामा नहीं छोड़ना, वॉशरूम रोक लेना है, हांडी लेट कर देनी है, बंदा आ रहा है तो आ जाए, जाना है तो जाए, कपड़े लेट कर देने हैं, ड्रामा लेट नहीं करना। लेकिन यीशु का कलाम ना लेट करें, सब कुछ छोड़ दें। ये जंग लगने वाली है, ये नबूवतें हो गई हैं, नबूवतों पर नबूवतें हो रही हैं, देखते रह जाएंगे। दुल्हन मजबूर करेगी बादशाहों को कि ये इकट्ठे हो जाए आपस में। जहां जहां पर भी मसीह लोग इकट्ठे हैं, मसीह के वसीला से, खुदा मसीहों के वसीला से काम कर रहा है, वहां पर ही चर्चों में आग लगाई जा रही है, वहां पर ही चर्च बंद कराए जा रहे हैं, वहां पर ही मसीह लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ ज़नाकारियां करते हैं, उनको मार के टुकड़े टुकड़े करके जला देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा? इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ, हमारे अभी थोड़ी देर पहले, कुछ महीनों पहले ही हुआ है। क्या जगह जड़ा वाले पत्ता वाले हैं, रुखा वाले, सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा। ये क्या है? ये दुल्हन उनको मजबूर कर रही है कि तुम इकट्ठे हो जाओ एक साइड पे, और सारी दुनिया में से दुल्हन भी इकट्ठी हो रही है एक साइड पे। दुल्हन उड़ने के लिए इकट्ठी हो रही है और ये गट्ठे बंधे जा रहे हैं, ये मरने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो इकट्ठे ही रहे। उनके लिखा है उसका छाछ उसके हाथ में है, वो भूसे को एक तरफ और गेहूं को एक तरफ अपने खत्ते में जमा करेगा। और जब वो कटाई करता है तो कटाई करते वक्त वो सबसे पहले पोले बांधता है, भूसे के पोले बांधता, जिसे पराली कहते हैं, जिसकी तूड़ी बनती है और तूड़ी जलाने के काम है।
आमीन। इसलिए ये मसा है जो नबी के मुंह से खुदावन ने निकाला है और वो पूरा होकर रहेगा। एलिया के बाद अलीशा जमीन पर दुल्हन है और एलिया आसमान पर उठाया गया और उसके बाद चौथी खिदमत ब्रदर ब्रानम के अंदर एलिया का रूह काम कर रहा है। आमीन आमीन यीशु मसीह का रूह काम कर रहा है जिसे हम पाक रूह रूहे हक कहते हैं। वो ब्रदर ब्रानम में काम कर रहा है, कर रहा था सॉरी। और फिर अलीशा जो दुल्हन है अक़वाम आलम में अब मौजूदा दुल्हन पर वो मसा है। कौन सा मसा है? अलीशा का। और शान भाई पीछे जरा साइड देखो जरा, तो प्यार भाई हालेलुया। हालेलुया। एलिया के बाद चौथा एलिया ब्रदर ब्रानम और अलीशा उस दौर में दुल्हन तब वहां से इकट्ठी होती पैंतीकोस पर इकट्ठी हुई और फिर रूह कुद्दस उनके अंदर उतरा, उनको पाक रूह का लिबास मिला और फिर वहां से सारी दुनिया में गई और सारी दुनिया में सब दुल्हन इकट्ठी हो रही है। देखो वहां से मैसेज शुरू हुआ अलीशा के दौर से, तब से दुल्हन इकट्ठी हो रही है। कहते हैं ये फजूल सी बातें करी यार, दूल्हा दुल्हन ये क्या बातें करते हैं। और फिर अक़वाम आलम में दुल्हन पर वही मसा है, दोहरा मसा। एलिया का रूह काम कर रहा है उनके अंदर और पाक रूह काम कर रहा है उनके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। और याहू की जगह मौजूदा रूस है, इज़राइल की जगह पर चाइना है और ये मिल रहे हैं। चीन, जापान, कोरिया, रूस, ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के जो खास मेंबर हैं, अब इनमें भी पार्टीशन हो गई है। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो आपस में मिल रहे हैं और मुस्लिम ममालिक के साथ कौन मिल रहा है? चीन और रूस, जो सबसे आगे टॉप पर होगा और वो बाकी इनके पीछे होंगे। हालेलुया। दुल्हन मजबूर किस तरह कर रही है? अरे मुसलमानों को शिफा दे रही है, हिंदुओं को शिफा मिल रही है, आमीन। पार्टियों को शिफा मिल रही है और चीनियों को शिफा मिल रही है। उनके जो देवता बुत कुछ नहीं कर सकते, जब वो मसीहों के पास आते हैं वो यीशु मसीह के नाम से बीमारियां भगा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से भूत निकाले जाते हैं। आमीन। तो वो जो दुल्हन का हिस्सा सारी दुनिया में सारी कौमों में है, वो लोग निकलते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम भी इसी तरह निकले, सब इसी तरह निकलेंगे और खुदा का यही तरीका है। दुल्हन किसी भी मुल्क के साथ नहीं मिलेगी। यस आमीन। दुल्हन किसी भी मुल्क के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, ये अकेली रहेगी, जंगलों में रहेगी, भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, मर जाएगी, लेकिन किसी के खुदा को कबूल नहीं करेगी। यस आमीन। ये दुल्हन के उठाए जाने का पैगाम है और दुल्हन जब अपने घर जाती है तो बड़ी तैयारी करके जाती है। अब दुल्हन की ये तैयारी हो रही है। हालेलुया। ईरान रूस से मिल रहा है, रूस चाइना से मिल रहा है, ये सब मिलकर इसराइल के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है। और फिर जंगे हर मजदून, कौन सी जंग? जंगे हर मजदून में हम मसीह के साथ इनको मारेंगे। दो बादशाहों के बारे में तो आपको बता दिया था ना कि इज़राइल जो चाइना है वो और वो इसराइल को मारेगा, सॉरी पटक पटक कर मारेगा। वो ईरान का बादशाह था, तो वो मौजूदा शाम है। आमीन। और उनकी तशबीह नबी ने दी है ब्रदर राना ने कि वो मौजूदा चीन है और चीन इस तरह करेगा, पटक पटक कर मारेगा मसीहियों को, इसराइलियों को,
बड़ी बेदर्दी से मारेंगे। सारी दुनिया में इस तरह ये बुरा हाल करेंगे। और मलाकी चौथा बाब उसकी पहली से तीसरी आयत जरा गौर कीजिएगा। कि कैसे कैसे तीसरी जंग, हर मजदूर की जंग, जब तीसरी आलमगीर जंग होगी तो कैसे जो अलीशा की तलवार है, अलीशा के पास कौन सी तलवार है? अलीशा दुल्हन है और दुल्हन को कौन सी तलवार दी गई? उसे पाखुर की तलवार दी गई है। दूसरों को एटम बम दिए गए हैं और उसको पाखुर की तलवार दी गई। हालेलुया। मलाकी चौथा बाब उसकी पहली 3 आयत। क्योंकि देखो वो दिन आता है, वो दिन आ रहा है जो भट्टी की मानिद सुजान होगा। तब सब मगरूर और बदकदार भूसे की मानिद होंगे और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाख और बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो। कौन यीशु मसीह नाम की ताजीम करता है? आमीन। ताजीम उसकी ये नहीं है कि आप उसका नाम लेते रहे। ताजीम उसकी ये है कि ये बात यीशु मसीह ने फरमाई है, तो आज के बाद मैं नहीं करूंगी। ये बात यीशु मसीह के कलाम में लिखी है कि यीशु मसीह ने कहा है कि औरत ऐसे ना करे और मर्द ऐसे ना करे। आपको बता दिया, ये सब कुछ यीशु मसीह ही फरमा रहा है। ये उसके नाम की ताजीम। ये नहीं है हाँ जी मैं यीशु मसीह पे ईमान रखना। कैसा ईमान रखता? तो यीशु मसीह जो मर्जी कलाम से करे, मैं तो अपनी मर्जी करनी। आप ऐसा ईमान ना रखें, ये शैतान का ईमान है कि एक दिन हम भी जलाए जाएंगे। आप ना ये कहें कि हाँ हम भी जल जाएंगे, हमारा हिस्सा भी ना उधर ही है। कोई बात जल जाएंगे। लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब सदाकत तालिया होगा। आमीन। और उसकी किरणों में शिफा होगी। यस। अच्छा, आफताब सदाकत कौन है? आफताब सदाकत आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह का नूर आप पर चमकेगा तो आप उस नूर से भर जाएंगे, तो उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाऊ खाना के बछड़ों की मानद कूदो फांदोगे। भेड़ के बच्चे को, हरण के बच्चे को और गाय के बच्चे को जरा खेलते हुए आप देखिएगा, कितना प्यारा खेलते हैं। ठीक है, दिल करता है इनको देखते जाए। इतने मासूम जानवर हैं ये और बड़े ही प्यारे तरीके से ये खेलते हैं। और उनकी तशबीह दुल्हन को दी गई है कि तुम इनकी तरह कूदो फांदोगे। अच्छा, फिर गाँव खाना के बछड़ों की तरह, ये बछड़ों ही क्यों कहा गया? गाय, बैल, बछड़े, क्योंकि जो कलाम की लुगात और ग्रामर है उसके मुताबिक जो बैल है वो किसको पेश करते हैं? खिदमत गुजारों को। बैल खिदमत गुजार है और आप उनकी तरह वो मसा रखेंगे। जब हम चारों अनाजिल को देखते हैं और मुकाशवा के अंदर जब देखते हैं, चौथे बाब के अंदर 4 जानदार है मुकाशवा के अंदर, तो वहां पर एक उकाब का मसा है, एक बैल का मसा है, एक इंसान का मसा है और एक और मसा है। तो वहां पर जो बैल का मसा है, बैल क्या है? खादम है, जानवर है और बैल की कुर्बानी होती है। लाल बछिया की गाय, लाल बछिया, उसकी कुर्बानी जब की जाती थी हैकल में, तो उसकी राख को पानी में भिगो कर रख दिया जाता था। जो भी देसी परदेसी खुदा की जुमात में आएगा उसको पाक करने के लिए उस पानी से गुस्ल देना पड़ता, उसको छिड़का जाता था, फिर वो जुमात में शामिल हो सकता था। और जब तक आप खादमों से यीशु मसीह के नाम का पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे, आप मुकद्दस जमात में, दुल्हन की जमात में शामिल नहीं हो सकते। हाँ जी, आमीन। हाँ जी, चौथा बब्बर शेर, चौथा जानदार।
और फिर तीसरी, और तुम शरीरों को पमाल करोगे, और उस रोज जिस रोज के बारे में नबूवत हुई है, अलीशा की तलवार, और उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे, रब्बुल अफवाज फरमाता है। आमीन। हालेलुया। दुल्हन उनकी राख के ऊपर चलेगी, यस। शरीर जल का राख हो जाएंगे। आमीन। किस किस की तलवार से? इज़राइल की तलवार से, याहू की तलवार से। एटम बम, दुनिया में नाइट्रोजन बम फटेंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अमेरिका के कितनी दुनिया है, और जब रूस उस पर बम गिराएगा तो कितनी अमेरिका की दुनिया सफे हस्ती से मिट जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। दुल्हन अपनी तलवार से वार कर रही है। नेट पर देखें, अब खुदावंद के जाले जेद आलम कैसे ललकार रहे हैं, कौमों कबीलों की किताबों को पढ़ के उनसे सवाल जवाब करते हैं और उनकी बोलती बंद करके रखी हुई है। उनको खुला चैलेंज किया हुआ है, आए मैदान में हमारे साथ बात करो। आपको भी खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज किया करे आगे, डरे डरे ना किसी से। जो भी मैसेज के खिलाफ बात करता है, आप उसे कहें आए बैठ के बात करते हैं, पता चल जाएगा कि आप सही तालीम देते हैं या मेरा खादम ठीक तालीम देता है। ये डरने का वक्त नहीं है। अगर आपके पास कुदरत की तलवार है तो तलवार को म्यान में मत रखें, तलवार को गुलाब से म्यान से निकालें और वार करें। ये तो दोनों साइडों पे वार करती है। डरने की कोई बात नहीं है। कोई मेरे खिलाफ बात करता है तो आप कहें यार कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यार बैठ के बात होगी। देखो, मैं आपकी एक दो बातों से मैं अब ठीक तलीम को छोड़ नहीं सकता। मैं चाहता हूँ मैं बचा, तुम भी बच जाओ। मैं भी तेरी तरह पासतारी को बुरा कहता था और आज मैं पासतारी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो कलाम के साथ खड़ा। आप ना बस सो जाते हैं यहाँ से निकलने के बाद, आपको सुस्ती पड़ी हुई है, आप कुछ करते नहीं है खुदा के लिए। इधर दुनिया के अंदर क्या कुछ होने वाला है। एक तालिब इल्म पता कितना सोता है? हिकमत कहती है कि जो स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, वो सिर्फ 4 घंटे सोए, 18-16 घंटे किताबों के साथ मगजमारी करे, किताबों के साथ बातचीत करे, फिर आपको डिग्री मिलेगी। और जो एक बाइबल का तालिब इल्म है, वो बस आज में ऐसी सुन लिया है, फिर अगले हफ्ते जाके बाइबल खुलनी है, खोलेंगे तो वही टॉपिक जो पिछले हफ्ते था वहीं से वो खोल के बैठ जाएंगे। घर जाके मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि नोटबुक लेके आए और 3-4 कलर के ना पॉइंटर ले आए, मार्कर ले आए, पेन ले आए, बॉल पेन ले आए, और जब इधर मैं बात करता हूँ ना, टॉपिक देता हूँ, बताता हूँ, उससे लिख लिया करें, साथ साथ लिखते रहा करें। कुछ ना खुदा के लिए भी कुछ करें, खाली हाथ आ जाते हो, ठीक है ना। लहदा बैग बनाए खुदा के घर के आने के लिए, उसके अंदर बाइबल रखें, नोटबुक रखें, ज़बूर की किताब रखें और पेंसिल कापियाँ ये रखें, खुदा के लिए लिखा करें। काफ़ी बार मैं कह चुका हूँ, खुदा आपको बरकत दे जो ये करेगा। अब आस्तर की किताब के अंदर नबी हवाला देते हैं, आस्तर 7वां बाब, उसकी 2 से 8वीं आयत तक। हाँ जी, आस्तर की किताब और उसका 7वां बाब 2 से 8वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा।
आस्तर की किताब उसका 7वां बाब उसकी 2 आयत से 8वीं आयत तक ये बादशाह यीशु मसीह को पेश कर रहा है और आस्तर दुल्हन को पेश कर रही है और दुल्हन जो कुछ बादशाह से कहेगी बादशाह अपनी दुल्हन की मानेगा। आमीन। और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैनोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलका तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा, और तेरी क्या दरख्वास्त है आदि सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलका ने जवाब दिया है, बादशाह अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले। दुल्हन क्या कहती है? दुल्हन पूरी कौम को बचा रही है, पूरी कौम, पूरी दुल्हन को। अगर आप दुल्हन का हिस्सा हैं तो जो दुल्हन का हिस्सा आपके सामने ठीक नहीं है आप उसके लिए दुआ करें, बादशाह से मांगे। ये नहीं है कि उसकी चुगलियां करनी शुरू कर दे, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे, नहीं वो तो वैसी है, नहीं वो तो ऐसी है, नहीं वो तो वैसी है। इन बातों में ना फजूल टाइम ना जाया किया करें और ना मुझे ये बातें आपसे तवक्को है कि आप इस तरह की बातें करें, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नीस्तो नबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लौंडियां बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचे उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब एक्सपीरियंस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा, वो कौन है और कहां है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की? आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो दुश्मन यही खबीस हमान है। तब हमान बादशाह और मलका के हुजूर हरासा हुआ और बादशाह गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया और हमान आस्तर मलका से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। और बादशाह महल के बाग से लौटकर मैनोशी की जगह आया और हमान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्तर बैठी थी पड़ा था। तब बादशाह ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने मलका पर जबर करना चाहता है? इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना था कि उन्होंने हमान का मुंह ढांप दिया। फिर उन ख्वाजा सिराओं में से जो खिदमत करते थे एक ख्वाजा सिरा खरबूजना ने अर्ज की कि हजूर इसके अलावा हमान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है जिसको हमान ने मर्दी के लिए तैयार किया। जिसने बादशाह के फायदे की बात बताई, बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद को बरकत दे। बात की समझ आई? बादशाह के सामने मलका ने जाकर क्या कहा? अपनी कौम को बचाने के लिए बात की। और हमें खुदा की तरफ से ये हुक्म है, एक दूसरे के लिए बरकत चाहे, किसी के लिए लानत ना चाहें। हम बरकत के फरजंद हैं, हमें बरकत की दुआ करें एक दूसरे के लिए। यानी हम दुल्हन हैं तो हम जो दूसरी दुल्हन है इंडिया में, अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान, कोरिया में है, हमें उनके लिए बरकत मांगते रहना चाहिए। और ये दुल्हन थी ना, ये बादशाह के सामने रोजा रख कर गई। बादशाह ने क्या परेशान है, क्या तेरा सवाल है, बोल। और बादशाह मैं पी रहा था, उन्होंने कहा तेरा सवाल पूरा करूंगा, आधी सल्तनत तक अगर तुम मुझसे मांगती है ना, आज इसी वक्त मैं आधी सल्तनत तुझे दे दूंगा। आमीन, आमीन। ये क्या है लेवल? ये दुल्हन का लेवल है। आधी सल्तनत से ज्यादा सारी सल्तनत पर हुकूमत करेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब बादशाह ने ये बात मानी और जो सूली उसने तैयार की थी मर्दगी के लिए, एक इस्राएली मर्द था जो आस्तर का चाचा था, उसे मारने के लिए 50 फुट ऊंची सलीब उस वक्त तैयार की और हुक्म हुआ कि इसी को इस पर लटका दो।
आमीन। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा, आप खुदावंद में मजबूत बने और उसके लिए दुआ करें, उसी गड्ढे में खुदा उसे डाल देगा। आमीन सर। बस आपको इंतजार करने की जरूरत है, यस। क्योंकि अलीशा के पास कलाम खुदा की तलवार है, रूहुल कुद्दुस की तलवार है, और वो यही 66 किताबों का मजमूआ है। आमीन। दुल्हन के उठाए जाने के बाद बड़ी लड़ाई होगी। दुल्हन के उठाए जाने के बाद, दुल्हन कौन है? अलीशा को पेश करती है। अलीशा दुल्हन को पेश करता है। सारी दुनिया में से जब मुकद्दसीन उठाए जाएंगे, उसके बाद जमीन पर जंग लग जाएगी। कौन सी जंग? हर मजदून की जंग, हर कौम कबीले की जंग, यह जंग लग जाएगी। और मुकाशा की किताब 16वां बाब उसकी 17वीं आयत लिखें। मुकाशा की किताब 16वां बाब 17वीं आयत में जो 7वां प्याला लिए हुए एक फरिश्ता खड़ा है, वो फरिश्ता कौन है? शाबाश, गुड। मुकाशा की किताब 16वां बाब 17वीं आयत, उसके अंदर खुदा के गजब के 7 प्याले हैं, और 7 प्यालों को 7 फरिश्ते लेकर खड़े हुए हैं। और पहला प्याला किसके पास था? चल इधर किसने बुलाया? चल शाबाश, इधर आ जा। 7 प्याले 7 फरिश्तों के पास है। पहला फरिश्ता कौन था? इधर आ, रोना नहीं, ऐसे ही हो रहा है। सारी रिकॉर्डिंग में ज्यादा बातें ये हो जाती है। शाबाश, इधर आ जा। पहली कलीसिया का पहला फरिश्ता कौन था? पलूस पहला फरिश्ता है जिसके पास पहला प्याला था गजब का। और अब ये जाकर 7 प्याले पढ़ लेना, और 7 कलीसियाओं के 7 फरिश्तों के 7 प्याले, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने जब खिदमत की, तो जब उनके पैगाम को रद्द किया गया, तो उन्होंने गजब का प्याला उन पर अंडेल दिया। और ये गजब का प्याला, गजब आने वाला गजब, उससे अदालत हुई उनकी। और वहां जब अदालत होती है, फिर अच्छे बुरे लहदा हो जाते हैं। वहीं से फिर दुल्हन निकली। आमीन। उस दौर में जो अच्छे थे वो निकल आए, जो बुरे थे वो लहदा हो गए और वो मर गए। आमीन। तब से अब तक 7वीं कलीसिया, 7वें फरिश्ते और 7वें प्याले तक ऐसा ही चलता रहा है। और 7वीं मोहर, और 7 प्याले हैं, 7 फरिश्ते हैं, 7 मोहरें हैं। यस, आमीन। और एक फरिश्ता जो पलूस हुआ, उसने पहली मोहर खोली और पहला घोड़ा निकला। यस। और जो कुछ उस मोहर में खुदा की सुंदरी पढ़कर बताया, वही उस दौर में हुआ। इसलिए 7 मोहरें, 7 फरिश्ते, 7 प्याले, 7 फरिश्ते, और ये 7 फरिश्ते 7 पैगंबर हैं, 7 नबी हैं, 7 कलीसियाओं के 7 पैगंबर हैं, उनके अंदर पैगाम को फैलाने वाले। और पैगाम क्या है? एंड टाइम मैसेज। आमीन। ये पैगाम उन्होंने फैलाया। आमीन। ये पैगाम क्या है? सांप की नस्ल यस। वहां से शुरू होता है यस। और ब्रदर ब्रानम तक जाता है, यस। मुकाशवा तक जाता है, यस। 7वें प्याले तक जाता है, आमीन। कि वो 7वां फरिश्ता कौन है जो प्याला लेकर खड़ा है। आमीन। आमीन। मुकाशवा 19वां बाब 10वीं आयत, जो मुकाशवा 3रा बाब 14वीं आयत का फरिश्ता है, जो दीकिया की कलीसिया का प्यामर है, जो 7वीं कलीसिया है। और हम मुकाशवा की 7वीं कलीसिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, कलीसिया के लोग नहीं, कलीसिया में रहने वाले, उठाए जाने वाले लोग हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या इन बातों की समझ आ रही है? नींद आ रही है? नो सर। आमीन। हालेलुया। मुकाशवा 3रा बाब उसकी 14वीं आयत का फरिश्ता कौन है? ब्रदर ब्रानम है। आमीन। और मुकाशवा 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत वाला फरिश्ता कौन है? ब्रदर ब्रानम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मुकाशवा 19वां बाब उसकी 10वीं आयत में जब देखते हैं, यूहन्ना रसूल को एक फरिश्ता जो जो बातें होनी है वो दिखा रहा था। और जब दिखा रहा था आसमान पर,
तो यूहन्ना रसूल उसके पैरों में गिर गया। और वो फरिश्ता कौन था? वो फरिश्ता भी ब्रदर ब्रानम था। आमीन वो आमीन फरिश्ता भी ब्रदर ब्रानम है। आमीन हम ऐसे नहीं पागल हुए। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। लोग शराब पीते हैं, वो चढ़ती है और नहीं भी चढ़ती तो मजमे में ना वो किसी की बहन की हाथ पकड़ लेते हैं, तो बाकी कहते हैं क्या कोई बात नहीं, उसको ना जरा शराब चढ़ गई। अपनी माँ का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? बहन भी तो उधर होती है, अपनी बेटी का क्यों नहीं हाथ पकड़ लेते? किसी की बीवी नजर आती है, लेकिन हमें शराब नहीं चढ़ी, हमें तो यीशु मसीह की मैं चढ़ गई है, जो एक बार पीने से नहीं उतरती, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी है और वो लहू है यीशु मसीह का। और जो हम कलाम नोश फरमाते हैं ये उसका बदन है, और जिसके अंदर यीशु मसीह का बदन, जो यीशु मसीह का बदन खा लेता है, उसके अंदर ताकत इतनी कहा जाती है कि वो सब कुछ हजम कर लेता है और सह लेता है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे ये 3 हवाले बताएंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। मुकाशा 3 बाब उसकी 14वीं आयत का फरिश्ता कौन है? ब्रदर ब्रदर मुकाशफा 19 बाब उसकी 10वीं आयत का फरिश्ता कौन है? और मुकाशफा 16 बाब 17वीं आयत का फरिश्ता कौन है? ब्रदर ब्राह्मण, जो 7वां गजब का प्याला लेकर खड़ा है। अभी सबके बड़े जेल में सवाल उठे।